मेरी बेबसी, मेरी हर खुशी हुई खात्म तेरी ही ज़ात में। से कहूँ कैसे सहूँ रही सनम की मैं याद में। किस्मत में ना हो किसी के भी दर्द दिलों के। खुदा ना करे अगर मेरी उससे शादी हो गई तो सारी जिंदगी मेरी अज़ियत में गुजर जाएगी। और अगर तुम ऐसा सोच रही हो कि मैं जानबूझ के मामू से बात कर रहा हूँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं अलीज़ा। मैंने ऐसा कब कहा? मुझे तो बस तुम्हें खोने से डर लगता है। अगर हमारा इतना सालों का साथ पल भर में छूट गया फिर? मायरा अभी शादी के लिए तैयार नहीं है। तो क्या हुआ, थोड़ा देर इंतजार कर लेते हैं, इसका इम्तहानात खत्म हो जाएंगे, इस दौरान मंगनी कर देंगे, थोड़ी खुशी हम भी देख लेंगे। दूसरों के बच्चों की शादियों में जा जाकर हमारा दिल तो बहुत भर गया। तुम्हारा क्या ख्याल है? मोहसिन साहब, आपकी बेटी कहती है कि जवार को इस नजर से उसने देखा ही नहीं। दर्द दिलों के। दर्द दिलों के। बात सुन, अगर कुछ ज्यादा पैसे भी खर्च हो जाए ना तो फिक्र ना करना, ये घाटे का सौदा नहीं है। अरे करोड़ों की जायदाद है, करोड़ों की मोहसिन और जुलेखा की, उनके बाद सब कुछ तेरा ही तो होगा। जवार का क्या करेंगे? तो मंगनी तो हो जाने दे, फिर देख मैं कैसे धक्के देके उसे घर से निकलवाती। वो कहते हैं ना कि सांप भी मर जाएगा और लाठी को भी खबर नहीं होगी। अरे मेरी माँ, क्या लोमड़ी वाला दिमाग पाए। अच्छा ना, बस अब तू जल्दी से पैसों का बंदोबस्त कर ले थोड़े और, क्योंकि अगर जुलेखा ने हाँ कर दी ना तो मैंने देर नहीं करनी, चटमंगनी पटबिया करके ले आऊंगी। लेकिन एक मसला है अम्मा, मोहसिन खालू शादी के लिए राजी नहीं होंगे। भाई उनकी नजर में तो जवार से अच्छा दुनिया में कोई लड़का ही नहीं है। अगर लड़की राजी नहीं होगी तो मोहसिन क्या करेगा? रही मोहसिन की बात तो जुलेखा उसे खुद मना लेगी, और लड़की तो वैसे भी हमारी है ही, वो तुझे बहुत पसंद करती है, मैं जानती हूँ। खबरें तो अच्छी है अम्मा, बस तुम नगमा को किसी तरह किसी बहाने से उधर ले, उसको बता देना कि मेरी नौकरी अच्छी जगह लग गई है। कभी उससे कुछ पूछ लिया किसी ने तो वो कहेंगी तालीम तो है नहीं, नौकरी कैसे लग गई। अरे बुद्धू, मैं उसे बता दूंगी कि उसके किसी दोस्त ने उसे बहुत अच्छी नौकरी दिलवाई है। अरे वाह अम्मा, फिर तो शुजा की शादी पक्की समझो अम्मा। मिलाओ आती सी बात। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बोला कर, हर बात में इंशाल्लाह। समझ आई, वरना शैतान आ जाते हैं बीच में टांग अड़ाने। अरे इससे बड़ा शैतान क्या होगा जिसे गिन रही हो तुम। हमारी हीर क्यों उदास खड़ी हैं? कहीं रांझा मियां ने नाराज तो नहीं कर दिया? बाज नहीं आओगी ना तुम? यार तुम उदास होती हो ना, लगता है पूरी यूनिवर्सिटी उदास हो गई है। अच्छा बताओ क्या हुआ है? कुछ नहीं यार, अम्मी जान का फोन आया था, घर बुलाया। तो इसमें क्या इतनी उदासी वाली बात है? तुम्हारा दिल नहीं करता इस हॉस्टल से बाहर जाने का? उन्होंने मेरे लिए वहाँ रिश्ता देखा है, लड़का बाहर से आया, उनका तो बस नहीं चल रहा था। ऐसे बता रही थी मुझे जैसे मैं अभी शादी के लिए हाँ कह दूं। जवार भाई ने क्या जवाब दिया? वही रूटीन की बात है कि मामू से बात करूंगा, लेकिन डरता हूँ कि कहीं उन्हें कुछ बुरा ना लग जाए। और वो लड़की जिससे मामू शादी करवाना चाहते हैं, क्या वो भी पसंद करती है जवार भाई को? नहीं नहीं, वो तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तो फिर मसला क्या है? मसला ये है कि मामू चाहते हैं कि जवार उनकी बेटी से शादी कर ले, लेकिन जवार ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता और इसी बात को लेके वो परेशान है। अगर अम्मी जान ने इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी ना तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी यार। फिर तुम लोग एक काम करो, तुम लोग कोर्ट मैरिज कर लो। हाँ, और कोई रास्ता भी तो नहीं। चलो मुंह ठीक करो अब।
भाई मोहसिन, तुम्हारा बेटा तो माशाल्लाह बहुत काम का निकला। मेरे कई महीने के पेंडिंग इश्यूज को उसने ठीक कर दिया। पढ़ाई भी उसने बहुत मेहनत से की है, कभी कोई शिकायत नहीं आई सूजी की। यार लेकिन मैं कई दिनों से महसूस कर रहा हूँ कि वो काफी परेशान है, सारा सारा दिन गुमसुम रहता है। मैंने कहा पहले मैं तुमसे डिस्कस कर लूं, शायद कोई घरेलू परेशानी भी तो हो सकती है। सिद्दीकी, तुमको तो पता है घर के सारे मामलात मैं खुद हैंडल करता हूँ, और जवार में मैंने कभी कोई बोझ नहीं डाला। ये नौकरी भी अपनी खुशी और अपनी मर्जी से कर रहा है। माशाल्लाह से मेरे पेंशन से अच्छा खासा गुजर बसर हो रहा है। अच्छा लेकिन एक बात है कि देखो यार, हम लोग तो पुरानी नस्ल के लोग हैं, आजकल की नस्ल बहुत हसास है। मैं तो तुमसे ये कहूंगा कि तुम उसे जरा दोस्त बनाकर उसके दिल का हाल जानने की कोशिश करो। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मोहब्बत का चक्कर हो। नहीं नहीं सिद्दीकी, इस बात की तो मैं पक्की गारंटी देता हूँ कि कोई इश्क विश्क का चक्कर नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी बात है ना तो मैं उससे तनाई में पूछ लूंगा। अच्छा लेकिन एक बात सुनो, देखो मेरा नाम मत लेना, ऐसा ना हो कि मुझसे बदजन हो जाए। बेफिक्र रहो, मैं जिक्र नहीं करूँगा। अच्छा और सुनाओ कि काम वाम कैसे चल रहा है? चाय। ओह थैंक यू। इतना मत सोचो मेरे दोस्त, जितना ज्यादा सोचोगे उतनी ज्यादा परेशानियां बढ़ेंगी तुम्हारी। तो इसका हल क्या है? तुम उससे निकाह कर लो। देखो शुरू शुरू में लोगों को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब लोग समझ जाएंगे। या फिर इससे भी आसान हल ये है कि तुम उसके साथ रफू चक्कर हो जाओ, फिर जब सब नॉर्मल हो जाए तो वापस आ जाना। यासिर, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है, और मैं इस तरह से किसी की इज्जत को नीलाम भी नहीं कर सकता। मैं कोई ऐसी वैसी हरकत करूं, मेरे मामू तो किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहे। क्या इसके अलावा और कोई हल नहीं है मेरे पास? देखो मैं तो तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि तुम उससे निकाह कर लो, फिर तुम कुछ वक्त बाद सबको बता देना। देखो दोनों चीजों में से तुम्हें एक चीज की कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, या अपने मामू के एहसानात की या अपनी मोहब्बत की, वरना सोच सोच कर नफसियाती हो जाओगे तुम। मैं अगर शादी कर भी लेता हूं तो उसको रखूंगा कहाँ? मेरे पास ना ढंग की नौकरी है और ना ही कोई जगह, और जो नौकरी मैं करता हूं उसमें मेरा गुजारा इतनी मुश्किल से होता है। एक तरफ मामू को जल्दी है मेरी शादी की, और दूसरी तरफ अलीज़ा की मम्मा उसके रिश्ते के लिए जल्दी कर रही। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। देखो तुम टेंशन नहीं लो, तुम निकाह की तैयारी करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। और मेरा फ्लैट है ना, तो बस तुम कोई टेंशन मत लो, सही है ना? चाय पी। हेलो, या अल्लाह खैर। अच्छा मैं बस अभी आ रही हूँ, अभी आती हूँ मैं। अल्लाह हाफिज। बाजी सब खैरियत है? नगमा जल्दी आ। जी अम्मा क्या हुआ? मैं फिर आके ना तुम्हें सब बताऊंगी। बाजी हुआ क्या है मगर? चल आजा 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 आजा। हुआ क्या है खाला? खाला दर्द दिलों की दर्द दिलों की बस वो कुलसूम ने कल ऐसे किया है कि बस मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। उसने बताया कि पड़ोस वाली जो आमना आपा नहीं है, उनके घर में कोई चोर आ गए थे। अच्छा। मायरा बेटा, बाहर देखना तो कौन आया। जी अम्मी, अभी देखती हूँ।
खाला जान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। अरे आइए अंदर आइए। अरे आपने फोन तो कर दिया होता खाला। अरे अपने घर आने को कोई फोन करता है? मायरा, बेटा कौन है? मायरा बेटा कौन है? अम्मा आए तो सही, देखिए कौन आया है। अरे कौन आया? भाजी, अरे बिस्मिल्लाह। वालेकुम सलाम। कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। भाजी बता के आना था ना, मैं आपकी पसंद की बिरयानी बनाती। अरे रहने दे, तू मेरी पसंद की बिरयानी बनाए। अस्सलाम वालेकुम खाला। हाँ। बता के आया तुम कैसी है? वाह माशाल्लाह। जल्दी से जाके चाय पानी का इंतजाम करो। मैं भी चलती हूँ सर। भाजी आप ये तो बताएं, कैसी है? तबीयत तो ठीक है आपकी? आए नगमा, आप ही आए। और बताएं कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ। बस बिल्कुल ठीक ठाक। आप तो मुझे मिस ही नहीं करती ना। हाँ, सिर्फ तुम्हें ही मिस करती हूँ। और शुजा कैसा है? शुजा बिल्कुल ठीक है, खुशखबरी है। क्या? शुजा की नौकरी लग गई है, पूरे 50,000 की। 50,000? हाँ, और अम्मा ने पता है तेरे लिए इतनी सारी गिफ्ट भी दी है। वो तो मुझे पता है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। हाँ, सिर्फ तुझी से प्यार करती है। अच्छा ये बताएं, आप चाय पियेंगी या कॉफी? जो दिल से पिला दो। चाय। ओके। शॉपिंग करने के लिए निकले थे, नगमा ने जिद करनी शुरू कर दी कि नहीं नहीं मैं तो खाला से मिल के जाऊंगी। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर थोड़े से तोहफे ले लिए मायरा के लिए। हाजी खामखा में ही आप लोग ना तकल्लुफ करते हैं। तकल्लुफ की क्या बात है भाई, मेरी बच्ची नहीं है वो? क्या बात है, आज तो मेरी बहन बहुत खुश नजर आ रही है माशाल्लाह। हाँ भाई, खुशी की बात तो है, मेरे शुजा को पूरे 50,000 की नौकरी मिल गई है। अब तो मैंने उसको कहा कि भाई अब तेरी शादी की बात करती हूँ, वो कोई खर्च करने वाली भी तो चाहिए कि नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। भाजी मुझे तो हमेशा से पता था शुजा इतना काबिल है, उसे तो इससे भी ज्यादा अच्छी नौकरी मिल सकती है। हाँ इंशाल्लाह, क्यों नहीं। अच्छा ये बताओ, वो निखट्टू भी कुछ काम पे लगा के नहीं, या ऐसे घूमता फिरता रहता आवारा करती? बस बाजी क्या बताऊं, मोहसिन ने दोस्त से कह के एक नौकरी लगवाई तो है, मगर वो क्या कहते हैं उसे, अकाउंटेंट की। हाय हाय, दफा कुछ भी नहीं कर सकता वो। हेलो, या अल्लाह खैर। अच्छा मैं बस अभी आ रही हूँ, अभी आती हूँ मैं। अल्लाह हाफ़िज़। बाजी सब खैरियत है? नगमा जल्दी आ। जी अम्मा क्या हुआ? मैं फिर आके ना तुम्हें सब बताऊंगी। बाजी हुआ क्या है मगर? चल आजा 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 आजा। हुआ क्या है खाला? खाला बाजी खैरियत थी ना? खाला बात तो सुने। बात करूंगी जुलेखा, परेशान ना हो। लेकिन आप ऐसे जा क्यों रही हैं? अरे काम है भाई, आके बताती हूँ। अच्छा खुदा हाफिज खाला। खुदा। अम्मी ने क्या हुआ, ऐसे क्यों चली गई हैं? कोई पता नहीं, अल्लाह जाने क्या बात हुई है। अम्मी कोई फिक्र की बात तो नहीं है ना? अल्लाह जानता है बेहतर, कहीं कोई शुजा की नौकरी की बात ना हो। ऐसा ना बोलें, लाला करके तो उसे जॉब मिली है। बाजी तो बड़ी खुश थी, पर पता नहीं क्या हुआ। आप फिक्र मत करिए। मैंने पहले भी वार्निंग दी थी, हमें ऊपर से सख्त ऑर्डर हैं मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई करने के। इसके बावजूद एक बाअसर आदमी को लूटा गया, अच्छी खासी रकम उससे लूट ली गई और रंगे हाथों गिरफ्तार भी हो गया। सर इस दफ़ा मेहरबानी करें, दरअसल बात यह है कि उसकी वालिदा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तंगदस्ती की वजह से उसने ऐसा किया है, लेकिन आइंदा एहतियात करेगा। लेकिन सलीम साहब, ऐसा एक वाकया पहले भी हो चुका है। हमारी और आपकी ताल्लुकदारी को देखते हुए मैंने उसे फौरी रिहा कर दिया था, लेकिन अब बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके पास गन थी और उसने इसे भागने भी नहीं दिया। अब माल मसरूका दिए बगैर खुलासी नामुमकिन है। सर अगर कुछ रायत हो जाए तो मैं आपको ये रकम देने को तैयार हूँ। अच्छा, एक शर्त पर।
जी जी, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। इसे एक रात थाने में गुजारनी होगी। अगर उस बासर आदमी की कॉल आई तो हम उसे बता सके मुलजिम हमारी तहवील में है। ठीक है जनाब, जैसा आप चाहें करें। राशिद, आज जिस मुजरिम को डकैती के केस में लाए उसे हवाला नंबर 2 में डाल दो और ख्याल करें। ठीक है सर। बहुत शुक्रिया जनाब। लेकिन आगे से एहतियात कीजिएगा सलीम साहब। आप बेफिक्र हो जाएं, मैं उसे समझा दूंगा। आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। या अल्लाह तू रहम कर, करम कर मेरे मालिक। या अल्लाह, मेरे बच्चे को किसकी नजर लग गई है, किस मनूस की नजर लग गई। या अल्लाह, हमने तो सिर्फ जवार का मनूस का नाम ही लिया था तो ये बुरी खबर आ गई। इसमें इसका क्या कसूर है अम्मा? सलीम ने शुजा को पहले ही समझाया था कि वो ये काम छोड़ दे और कोई ढंग का काम कर ले। तू चुप कर, हमेशा मेरे जख्मों पे नमक ही छिड़कती है। जरा सोच, अगर ये बात मौसिम को पता चल गई तो मेरे तो बने बनाए खेल खत्म हो जाएगा ना। सलीम कहाँ रह गया? अभी तक आया क्यों नहीं? आ गई सलीम, आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा मुझे ये जल्दी से बताओ, मेरा शुजा कैसा है और कब आएगा? क्या हुआ उसका? अम्मा आप परेशान ना हो, मैंने उसकी जमानत करवा दी है। लेकिन क्या? वो तमाम लूटी हुई रकम वापस करने का मुतालबा कर रहे हैं। वो तो मैंने खर्च कर दी। अच्छा अम्मा कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो। मैंने अपने दोस्त से पैसे उधार लेकर रकम दे दी है, उसको जमा करवा दी है, लेकिन कल उसे वापस लौटाना होंगे। शुक्रिया बेटा। नगमा, तेरे पास कुछ पैसे हैं? अम्मा वो पैसे तो नहीं है, लेकिन सोने की 2 चूड़ियां हैं मेरे पास, वो सलीम को दे देती हूँ, वो किसी के पास रखकर पैसे उठा लेंगे। बेटा दे दे, शुजा आएगा ना वो तुझे तेरे पैसे लौटा देगा। ये शुजा है कहाँ? अभी तक आया क्यों नहीं? वो कल आ जाएगा। असल में वो पहले कानूनी कार्रवाई करेंगे फिर रिहा करेंगे उसे। पक्का वो आ जाएगा? हाँ हाँ अम्मा आप तसल्ली रखें, आप परेशान ना हो बिल्कुल भी। जीते रहो बेटा। अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत करना। अच्छा ये ले पानी पिए। शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा वो कहते हैं ना कि जिस घर में बेरी होती है उस घर में पत्थर जरूर आते हैं। मैं एक जवान बेटी का बाप हूँ, और बेटी जवान हो जाए तो बाप को इस बात की फिक्र लग जाती है कि किस तरह इज्जत के साथ इसको अपने घर रुखसत कर लो। मैं चाहता हूँ बेटा कि तुम दोनों का निकाह कर लो, ताकि इज्जत के साथ तुम लोग अपने घर में महफूज हो जाओ। नौकरी लगी है ना, एमएनए तो नहीं बना, तो इतनी सारी चीजें लाने की क्या जरूरत थी? कोई बहुत अच्छी नौकरी लगी है, तनख्वाह भी अच्छी खासी है। बाजी के चेहरे पे तो खुशी देखने वाली थी। पढ़ा लिखा भी नहीं है तो इतनी बड़ी नौकरी कैसे लग गई भाई? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। आपने हमेशा उसे छोटा ही समझा है, मगर है बड़ा मेहनती और काबिल। तुम्हारी बहन बगैर किसी लालच के इतना सारा सामान लाने वाली नहीं है। अगर वो ऐसा कुछ सोच नहीं है ना तो उनको कहो सोचना छोड़ दे। जिसकी इतनी अच्छी नौकरी हो उसे भला रिश्तों की क्या कमी हो सकती है? ये तो वक्त बताएगा जुलेखा बेगम। और तुम भी अगर ऐसा कुछ सोच रही हो ना तो सोचना छोड़ दो, क्योंकि मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगा। मैंने जो फैसला कर लिया है वो कर लिया है। आखिर कमी क्या है उसमें?
कम से कम इतना काबिल तो है ना कि अपना घर अच्छे से चला सके। और हमें भी तो अपनी बेटी का बेहतर मुस्तकबिल देखना है। मैंने दुनियादारी देखी है जुलेखा बेगम, यहाँ बगैर किसी लालच के कोई किसी से नहीं मिलता। हो सकता है उनके दिल में ये सब कुछ हो ही नहीं जो हम सोच रहे हैं। उनको बातों बातों में ये बता देना कि हमने मायरा का रिश्ता कहीं और देख रखा। आप भी एक बार सोच लें। मुझे नहीं लगता कि ये रिश्ता मुनासिब है। जवार भले अच्छा लड़का है लेकिन मेरी मायरा के काबिल नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि मायरा इस रिश्ते के लिए राजी हो जाएगी। एक बात बताओ मुझे, शादी से पहले हम कभी मिले थे? नहीं। शादी के बाद हमारी जिंदगी हंसी खुशी गुजर गई ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जवार कहाँ है? अपने कमरे में होगा। कभी किसी बात पर खुश नहीं होने देंगे। बाजी कितने प्यार से चीजें लेके आई है। बैठो बैठो बैठो। क्या बात है बेटा, ऑफिस में टाइम नहीं मिलता जो सारी फाइलें घर उठा के ले आते? वो एक्चुअली आजकल ऑडिट चल रहा है तो मैंने सोचा काम घर पे ले आता हूँ, जल्दी खत्म कर। अच्छा चलो, अच्छा किया बेटा। अच्छा वो जवार, एक बात ने मुझे बड़ा परेशान कर रखा है। जी। सोचा इसका हल कैसे निकालो, फिर ख्याल आया कि शायद तुम्हारे पास इसका कोई हल हो। बेटा वो कहते हैं ना कि जिस घर में बेरी होती है उस घर में पत्थर जरूर आते हैं। मैं एक जवान बेटी का बाप हूँ, और बेटी जवान हो जाए तो बाप को इस बात की फिक्र लग जाती है कि किस तरह इज्जत के साथ इसको अपने घर रुखसत कर लो। मैं चाहता हूँ बेटा कि तुम दोनों का निकाह कर लो ताकि इज्जत के साथ तुम लोग अपने घर में महफूज हो जाओ। जिंदगी का कुछ पता नहीं है कब किस वक्त इस जहान फानी से रुखसत कर जाओ। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ और आप कितने परेशान हैं ये भी मुझे दिख रहा है। बेटा मैं भी तुम्हें देख रहा हूँ, तुम भी काफी अरसे से किसी उलझन का शिकार हो, और हर वक्त की सोच ये बता देती कि वो किसी बड़े उलझन का शिकार है। बेटा अगर कोई मसला हो तो मुझे बताओ। बेटा परेशानियां बांटने से कम होती है, जहन का बोझ हल्का होता है, क्योंकि तुम्हें उदास देखकर मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। अच्छा मेरी बात सुनो, कल ना हम मिल रहे हैं यासिर के फ्लैट पे, और मुझे कुछ नहीं सुनना, हम निकाह कर रहे हैं। और तुम ना यासिर को बोल के ना काजी का इंतजाम करवा लेना, मैं तैयार होकर आ जाऊंगी दुल्हन बन के अपनी स्कूटी पर। मैडम ये रियल लाइफ है, जैसा आप कह रही हैं ऐसा सिर्फ फिल्मों और ड्रामों में होता है, असल जिंदगी में नहीं। जवार तो अभी तक आया ही नहीं। फोन भी नहीं किया उसने? उसकी कोई कॉल भी नहीं आई। मैं इनफैक्ट उसी की कॉल का वेट कर रहा था। कोई मसला नहीं है, आप एक काम कीजिए, आराम से बैठ के उसका इंतजार कर लीजिए। मैं आपके लिए कॉफी बना लेता हूँ, आपको तो पता ही है मैं बहुत अच्छी कॉफी बनाता हूँ।